बैंगलोर से करीब 350 किलोमीटर दूर एक नगर है हम्पी करके। यहाँ पर एक मंदिर है, विजय विठाला मंदिर। इस मंदिर के अंदर 56 पिलर्स हैं। ये सारे पिलर्स एक सिंगल स्टोन से ही कार्व आउट किए गए हैं और इन पर बड़े अच्छे स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे खास बात इन पिलर्स के बारे में ये है कि जब आप इन्हें जेंटली टैप करते हैं, धीरे से टच करते हैं, इन पिलर्स से अलग अलग म्यूजिकल नोट्स की आवाज आती है। यही कारण है कि इन पिलर्स को सारेगामा पिलर्स कहा जाता है। हिस्टोरियंस के बीच ये डिबेट का मुद्दा रहा है कि ये जो म्यूजिकल प्रॉपर्टीज इन पिलर्स के अंदर हैं, ये बाय चांस आ गई या इंटेंशनली इन्हें ऐसे ही बनाया गया था। चांसेस यही है कि जानबूझकर इन्हें ऐसा बनाया गया था। कहा जाता है कि उन टाइम में इन पिलर्स को एक्चुअली में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये इकलौता मंदिर नहीं है जहां पर ऐसा देखा गया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला में भी ऐसे म्यूजिकल पिलर्स देखे गए हैं मंदिरों में। इनफैक्ट तमिलनाडु में एक ऐरावतेश्वर मंदिर है जहां पर एक स्टेयर केस है जिस पर जब कोई चलकर जाता है तो पहले 7 नोट्स इंडियन क्लासिकल म्यूजिक स्केल के बजते हैं। कभी सोचकर देखा है दोस्तों, जब आप सिनेमा में फिल्म देखने जाते हो तो वहां पर पॉपकॉर्न का प्राइस इतना महंगा क्यों होता है? एक सिंपल रीजन तो यह है कि अगर पॉपकॉर्न का प्राइस बढ़ाने की जगह मूवी की टिकट का प्राइस बढ़ा देंगे तो लोग कम देखने आएंगे सिनेमा में। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन थिएटर्स के बिजनेस मॉडल से रिलेटेड। जैसा मैंने आपको बिजनेस मॉडल ऑफ बॉलीवुड फिल्म वाले वीडियो में बताया था कि थिएटर्स को कुछ % अपने टिकट सेल्स का पैसा एक्चुअली में प्रोडक्शन हाउसेस को देना पड़ता है। अगर पीवीआर और इनॉक्स जैसे मल्टीप्लेक्स में रिलीज हुई है कोई फिल्म तो फर्स्ट वीक की कलेक्शन का 50% पैसा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है। अब क्योंकि ये मल्टीप्लेक्सेस ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे टिकट सेल्स से, तो ये दूसरे जरिए ढूंढते हैं पैसे कमाने के, जैसे कि पॉपकॉर्न के जरिए। एक और इंटरेस्टिंग रीजन ये है कि अगर पॉपकॉर्न को सस्ता बना दिया तो और लोग पॉपकॉर्न को खरीदना चाहेंगे, ज्यादा लंबी लाइनें लगेंगी और काउंटर्स की जरूरत पड़ेगी और स्टाफ मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी। थिएटर्स को और खर्चा उठाना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है कि पॉपकॉर्न को ज्यादा प्राइस पर रखो ताकि कम लोग खरीदें लेकिन कुछ पैसा भी कमाया जा सके। क्या आप जानते हैं इंडिया में एक ऐसा आइलैंड है जो पिछले 55,000 सालों से आइसोलेटेड रहा है? द नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार में मौजूद ये कोई ज्यादा बड़ा आइलैंड नहीं है, सिर्फ 60 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। यहाँ रहने वाले लोग सेंटिनलीज ट्राइब को बिलोंग करते हैं और ये एक अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब है। ये बाहर की दुनिया के साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। हम नहीं जानते कि ये किस तरीके की भाषा में बात करते हैं, किस तरीके की जिंदगी जीते हैं, क्योंकि जिन भी लोगों ने इनके साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी है, रिस्पॉन्स में वायलेंस ही मिला है। मोस्ट रिसेंटली साल 2018 में एक अमेरिकन मिशनरी इस आइलैंड पर इलीगली गया था और इस ट्राइब के मेंबर्स ने उसे मार डाला। इससे पहले साल 2004 में जब सुनामी आया था, इंडियन गवर्नमेंट ने मदद भेजने के लिए फूड पैकेट्स ड्रॉप किए थे इस आइलैंड पर यहाँ के लोगों के लिए। लेकिन इस ट्राइब के एक मेंबर ने जैसे ही हेलीकॉप्टर को देखा तो उस पर एरोस शूट करने शुरू कर दी। माना जाता है कि इस आइलैंड में पॉपुलेशन लोगों की सिर्फ 80 से लेके 150 लोगों के बीच है। इस आइलैंड के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, यूट्यूब पर सर्च कीजिए नॉर्थ सेंटिनलीज ध्रुव राठी, तो आपको मेरा पूरा मेन चैनल वाला वीडियो इस पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अमेरिका जैसे देशों में अगर आप किसी की प्राइवेट जमीन पर कदम रखोगे तो वो आपके सामने गोली लेकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं स्वीडन जैसे देशों में हर इंसान को हक है ना सिर्फ पब्लिक जमीन बल्कि प्राइवेट जमीन पर भी घूमने का। स्वीडन के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ा अनोखा लॉ है, आलेमान स्ट्रेट, जिसका लिटरली मतलब होता है एवरी मैन्स राइट। स्वीडन में हर इंसान को हक है किसी भी जंगल में घूमने का, वॉक करने का, हाइकिंग करने का, साइकिल चलाने का, जंगली पेड़ों से फल तोड़कर खाने का, वहां की नदियों में और लेक्स में स्विमिंग करने का, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि ये जंगल, ये नदियां, ये सबकी हैं। हर इंसान को नेचर में घूमने का, अपने आप को एंजॉय करने का हक होना चाहिए। ऑब्वियसली इस लॉ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि आप किसी के प्राइवेट गार्डन में नहीं घुस सकते। अब जंगलों में जब फल तोड़कर खा रहे हो तो उसे इकोनॉमिकली फायदा नहीं उठा सकते, बेच नहीं सकते उससे। आप किसी भी जंगल और किसी भी जमीन को हार्म नहीं कर सकते। वहां जो भी जानवर रहते हैं उन्हें रिस्पेक्ट करना है, गंदगी नहीं फैलानी। और स्वीडिश एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का सिंपल स्लोगन है यहाँ पर, डोंट डिस्टर्ब, डोंट डिस्ट्रॉय। लेकिन खुलकर आनंद जरूर उठा सकते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, क्लाइमेट चेंज की वजह से जैसे जैसे गर्मियां और ज्यादा गर्म होती जा रही हैं, हीट वेव्स और ज्यादा देखने को मिल रही हैं। इसका एक डायरेक्ट असर दिखता है हमारी इकोनॉमी पर। जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, हमारे लिए पढ़ाई करना, काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो लोग कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में काम कर रहे हैं या जो किसान एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो काम करना रुक ही जाता है एक तरीके से। तो गर्मी की वजह से ना काम कर पाना या हमारी प्रोडक्टिविटी कम होना, इसकी वजह से एस्टिमेट किया गया है कि साल 2030 तक इंडिया को
$250 बिलियन का नुकसान होगा, अप्रोक्सीमेटली 4.5% ऑफ आवर जीडीपी। मोर ओवर, एक इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की स्टडी ने बताया है कि जैसे जैसे दुनिया का तापमान 1 डिग्री से बढ़ेगा, वैसे ही इंडिया का जीडीपी 3% से कम होगा। इन हीट वेव्स के इफेक्ट को काउंटर करने का एक सिंपल और डायरेक्ट सोल्यूशन है, हमारे शहरों में कंक्रीट की मात्रा कम करी जाए और पेड़ों को प्लांट किया जाए और ग्रीनरी बढ़ाई जाए, क्योंकि बुरी से बुरी गर्मी में भी टेम्परेचर पेड़ों की छाया में बेरेबल होता है। लेकिन सड़कों और हाईवेज में इस्तेमाल किया गया कंक्रीट हीट को अब्सॉर्ब करता है और गर्मी और बढ़ाता है।